कभी सोचता हूँ ये जमाना इतना बदल क्यों गया। जहाँ शर्म हया की रोशनी थी वहाँ अंधेरा क्यों छा गया। जो बेटियां माँ की दुआ हुआ करती थी वो आज बाजारों की रौनक क्यों बन गई। दोस्तों आज हम आपको लेकर चलते हैं उस सरजमीन की सैर पर जो सदियों से तहजीबों का गहवारा रही है। जहाँ की मिट्टी से खुशबू आती है तारीख की, जहाँ के पहाड़ों में छुपे हैं राज और जहाँ के बाजारों में गूंजती हैं सदियों पुरानी कहानियाँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यमन की। वही यमन जिसे अरब दुनिया का दिल कहा जाता है, जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ दूध और शहद की नहरें बहती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यमन सिर्फ अपनी पुरानी तारीख की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी हैरानकुन सकाफत, कीमती मिसालों, काफ़ी की खुशबू और लोगों की मेहमान नवाजी की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। सो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज आपको यमन की वो दिलचस्प हकीकतें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप कहेंगे वाह, ये तो हमें पहले कभी नहीं पता था। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली मजीद जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री आप तक सबसे पहले पहुंचे। यमन एक ऐसा मुल्क है जो अरब दुनिया में अपनी मुनफरद शनाख्त रखता है। ये सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि तहजीबों का खजाना है। यमन की सरजमीन पर दुनिया की कदीम तरीन सल्तनतों में से कुछ ने जन्म लिया। यहाँ की शहर आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि ये खिता हजारों साल से इल्म हुनर, तजारत और सकाफत का मरकज रहा है। लेकिन आज का यमन कैसा है? जंग, गुर्बत, सियासत और बहरानों में घिरा हुआ। मगर इस सब के बावजूद इस मुल्क की खूबसूरती, कुदरती हुसन, पुरानी इमारतें और कशिश मकामात और मेहमान नवाज लोग इसे दुनिया में एक अलग मकाम देते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यमन की तारीख, जिग्राफिया, मशहूर जगहों, कल्चर, खानों, कहवा, नाइट लाइफ और इन हैरत अंगेज हक़ाइक़ की जो आपको यकीनन चौंका देंगे। यमन का नक्शा देखें तो पता चलता है कि ये मुल्क अरब दुनिया के जनूब मगरबी कोने पर वाक़या है। इसके शुमाल में सऊदी अरब और जनूब में बहर अरब, जबकि मगरब में बहर अहमर है। यानी यमन एक स्ट्रेटजिक लोकेशन रखता है। कदीम ज़माने से ये मुल्क तजारती रास्तों का मरकज रहा है। कदीम तहजीबों की सरजमीन यमन को अरब का खुशहाल इलाका अरबिया फ्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि यह कदीम ज़माने में खुशहाल सल्तनतों जैसे सबा और हमेरा का मरकज रहा। मलका सबा, कुरान बाबल दोनों में जिक्र है कि मलका सबा का ताल्लुक यमन से था और इसकी सल्तनत निहायत शानदार समझी जाती थी। मूका कॉफ़ी, दुनिया भर में मशहूर मूका कॉफ़ी यमन के शहर अल मक्का से निकली, जहाँ से सदियों तक कॉफ़ी की तजारत होती रही। कुदरती खूबसूरती, यमन का जजीरा स्कूतरा दुनिया के अनोखे तरीन मकामात में शुमार होता है। यहाँ ऐसी नायाब पौधे और दरख्त हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। रिवायती खंजर जन्बिया, यमनी मर्द अमूमन अपनी कमर पर जन्बिया नामी रिवायती खंजर पहनते हैं जो उनकी सकाफत और वकार की अलामत है। यमन और शहद, यमन दुनिया के बेहतरीन शहद पैदा करने वाले ममालिक में से एक है। खास तौर पर सदर शहद अपनी लिज़्ज़त और शिफा बख्श खसूसियात की वजह से मशहूर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यमन के शहर सना और शबाम को यूनेस्को ने आलमी वर्सा करार दिया है। बाबुल मंदब का स्ट्रेटजिक मकाम, यमन बाबुल मंदब पर वाक़या है जो दुनिया के अहम तरीन समंदरी गुज़रगाहों में से एक है। ज़बान और सकाफत, यमन की अरबी बोली सबसे पुरानी और खालिस अरबी लहजों में शुमार की जाती है। मुश्किलात के बावजूद मुज़ामत, जंग और मुश्किलात के बावजूद यमनी अवाम अपनी सकाफत, रिवायात और मेहमान नवाजी पर फख्र करते हैं। सना, यमन का दार हुकूमत जो दुनिया के कदीम तरीन मसलसल आबाद शहरों में शुमार होता है। यहाँ की गलियां, पुरानी इमारतें और बुलंदोबाला टावर हाउसेस देखकर यूं लगता है जैसे आप सदियों पुरानी किसी फिल्म के सेट पर खड़े हों। अदन, ये बंदरगाही शहर कदीम ज़माने में तजारत का मरकज रहा है। यहाँ से काफ़ी मिसालें और कीमती सामान दुनिया भर को जाता था। आज भी अदन एक अहम तजारती हब है। हज़रमौत शहर, ये इलाका अपनी रिवायती इमारतों और लंबे लंबे मिट्टी के घरों की वजह से मशहूर है। अगर आपने कभी दुनिया की अनोखी इमारतें देखनी हैं तो हज़रमौत ज़रूर जाना। अल मकला, तास और सादा, ये शहर भी यमन की सकाफत और तारीख का खजाना है। यमन के पहाड़, सहरा और समंदर इसे एक जादुई इम्तजाज बनाते हैं। यहाँ आपको एक तरफ सब्ज वादियों में बहते हुए चश्मे मिलेंगे और दूसरी तरफ बेआबो गया सहरा। यही यमन की खासियत है। अब सवाल ये है कि यमन में नाइट लाइफ, रात की जिंदगी कैसी है? पहली हकीकत यह है कि यमन में दुबई या कतर जैसी शानदार नाइट लाइफ नहीं मिलेगी। ज्यादातर इलाके रात के बाद सुनसान हो जाते हैं।
क्योंकि सिक्योरिटी का मसला बहुत बड़ा है। बड़े शहर जैसे अदन और सना में कुछ कैफे, शीशा लाउंजेस और छोटे रेस्टोरेंट रात गए तक खुले रहते हैं। यमन में कात कल्चर बहुत मशहूर है। लोग शाम के वक्त जमा होकर कात चबाते हैं और रात गए तक गपशप करते हैं। यानी अगर आप दुबई जैसी पार्टीज, नाइट क्लब या ओपन एयर हॉस्टल्स ढूंढ रहे हैं तो वो यमन में नहीं मिलेंगे। यहाँ की नाइट लाइफ ज्यादातर लोकल और रिवायती अंदाज में है। पाकिस्तानियों के लिए यमन वीज़ा मालूमात। पाकिस्तानी शहरी अगर यमन जाना चाहें तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए पहले से वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। वीज़ा अप्लाई करने का तरीका, इस्लामाबाद में यमन का सफारत खाना मौजूद है। आपको पासपोर्ट, फोटो, बैंक स्टेटमेंट और वीज़ा फीस जमा करानी पड़ती है। वीज़े के इकसाम, टूरिस्ट वीज़ा बहुत कम जारी होता है। बिजनेस वीज़ा, वर्क वीज़ा। यमन में कुछ पाकिस्तानी लेबर या बिजनेस करते हैं। सिक्योरिटी खदशात। पाकिस्तानी शहरियों को खास तौर पर खबरदार किया जाता है कि वो सिर्फ ज़रूरी वजह के तहत यमन का सफ़र करें, क्योंकि मुल्क में खाना जंगी और अस्करी सूरत हाल अब भी मौजूद है। इंडियन के लिए यमन वीज़ा मालूमात। इंडियन शहरों के लिए भी सूरत हाल तकरीबन यही है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर को भी वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत नहीं मिलती। नई दिल्ली में यमन का सफारत खाना मौजूद है जहां से वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। इंडियन वर्क फोर्स पहले यमन में काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद थी, मगर हालात की खराबी के बाद ज़्यादातर लोग वापस जा चुके हैं। आज भी कुछ इंडियन शहरी अदन और दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं, लेकिन ये तादाद बहुत कम है। सियाहों के लिए अहम हिदायत। सियाहों के लिए अहम हिदायत। अगर आप पाकिस्तान या इंडियन हैं और यमन जाना चाहते हैं तो ये बातें जहन में रखें। सिक्योरिटी, रात को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। सकाफती एहतराम। यमन एक कदामत पसंद माशरा है, इसलिए ड्रेस कोड और रिवायात का खास ख्याल रखें। तस्वीर कशी, फौजी तनसीबात या हुकूमती इमारतों की फोटोग्राफी सख्त मना है। खवातीन मुसाफिरीन के लिए अकेले सफ़र करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि ग्रुप या किसी काबिल एतमाद शख्स के साथ सफ़र करें। फ्लाइट कनेक्शन। यमन के लिए बरह रास्त फ्लाइट बहुत कम हैं। ज़्यादातर लोग दुबई, जद्दा या कहरा के रास्ते सफ़र करते हैं। यमन एक तारीखी और कल्चरल लिहाज से इंतहाई कीमती मुल्क है, मगर मौजूदा हालात की वजह से ये आम सियाहों के लिए महफूज जगह नहीं। नाइट लाइफ ज़्यादातर लोकल कल्चर तक महदूद है। पाकिस्तानी और इंडियन के लिए वीज़ा लेना मुमकिन तो है, मगर मुश्किल और रिस्की है। अगर कोई यमन जाना चाहे तो सिर्फ बिजनेस, ह्यूमन राइट, वर्क या तहकीक के मकसद से जाना ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, ये थी आज की यमन की दिलचस्प और हैरान कौन डॉक्यूमेंट्री। हमने देखा कि यमन की सरजमीन कितनी कदीम, कितनी पुर असरार और कितनी तकलीफदा तारीख रखती है। एक तरफ ये खूबसूरती और कल्चर से मालामाल है, तो दूसरी तरफ जंग और बहरान ने इसे बर्बाद कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आखिर तक देखने का शुक्रिया, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगला मुल्क किस पर देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।